हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साइंस से ये मेरा आज इस चैनल पे 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको अपने इस चैनल पे 4 वीडियो दिए थे साइंस के, जिन सभी वीडियो में मैंने आपको लगभग 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। और आज भी मैं इस वीडियो में आपको लगभग 40 क्वेश्चंस ही कंप्लीट कराने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। और वीडियो में अगर आप सभी क्वेश्चंस को याद करना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए और इससे आपको ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल याद हो जाएंगे 101%। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा हो गया, विटामिन सी। विटामिन सी मानव मूत्र में जब मूत्र का उत्सर्जित किया जाता है तो उसके साथ साथ विटामिन सी का भी क्या होता है, यहाँ पर उत्सर्जन होता है। और मानव मूत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है सबसे ज्यादा कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू क्या है, तो इसको भी याद रखिए 4.5 से 8.0। पीएच वैल्यू क्या होती है, 4.5 से 8.0 मानव मूत्र की पीएच वैल्यू होती है। एक और यहां से क्वेश्चन आता है कि मूत्र का पीला रंग होता है, तो देखिए किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम से जो पेशाब होता है वो पीला होने लगता है और ज्यादा पीला जो पेशाब होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में होते हैं, तो देखिए 3 भाग, ठीक है। जबकि मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं, जबकि मेढक में कितने होते हैं, ये केवल 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है 4, अभी मैंने बताया ऊपर। तो मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं, जबकि मेढक के हृदय में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो देखिए ऑक्सीजन होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, और काफी अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये तत्व है। जबकि अगर हम बात करें शरीर में जल का जो परसेंटेज होता है वो होता है 65 से 80% जल होता है। जबकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तत्व की। प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है और शरीर में जल का परसेंटेज कितना है, 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान 3 प्रकार से पूछा जाता है। एक अगर फॉरेनहाइट में पूछेगा तो आप याद रखिएगा 98.6 फॉरेनहाइट, ठीक है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, इसको याद रखिएगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछ लेता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, तो इसको याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे केल्विन में पूछता है तो याद रखिएगा 310 डिग्री केल्विन, 310 केल्विन, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर रहेगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड से तंत्रिका निकलती है। तो देखिए 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुणसूत्र की खोज की थी। तो देखिए कल मैंने गुणसूत्र क्या बताया था, और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी होते हैं, इसको 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं आप। और एक्स वाई पुरुषों में होता है, जबकि महिलाओं में कौन कौन सा होता है, एक्स और एक्स होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, यहाँ पर आंसर हो गया इसका बाल्डियर। क्या हो गया आंसर, बाल्डेयर। तो इसको भी याद रखिएगा, गुणसूत्र की खोज की थी बाल्डियर ने। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम अपना। लिखा है कि गुणसूत्र का निर्माण होता है, तो देखिए लिखा है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। तो क्रोमेटिन एक पदार्थ होता है जो गुणसूत्र जिसके द्वारा निर्मित होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो देखिए 46 या 23 जोड़ी। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, 46 बोल सकते हैं इसको और 23 जोड़ी किसी को भी बोल सकते हैं। अगला लिखा है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जीविका कोशिका कौन सी है, तो देखिए होती है माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा एक परजीवी होता है, ठीक है, जो शरीर के अंदर होता है और इसी की सबसे छोटी क्या होती है, जीवित कोशिका होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये होती है तंत्रिका तंत्र की, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। तो न्यूरॉन्स की होती है सबसे लंबी कोशिका।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो देखिए न्यूरॉन। देखिए यहाँ पर पूछा गया था तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। जबकि ऊपर क्वेश्चन देखिए क्या था, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको। यहाँ पर पूछा है जीवन, तो दोनों क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस समझिए। यहाँ पर लिखा है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक, तो ये आपका आ जाएगा कोशिका। जबकि तंत्रिका तंत्र की अगर आपसे पूछता है रचनात्मक और क्रियात्मक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यूरॉन। क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यान रखना है न्यूरॉन कहाँ पर आएगा, जब आपसे तंत्रिका तंत्र पूछेगा, और जब आपसे पूछ लेगा जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो कोशिका हो जाएगी। तो ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कंफ्यूजन वाले होते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण हुआ। तो रॉबर्ट हुक ने इसका निर्माण किया था 1665 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और वहीं पर इसका निर्माण भी किया। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है तो डीएनए होता है। डीएनए के द्वारा हम कोशिका के मतलब जो डीएनए होता है उसके द्वारा हम कोशिकाओं से मदद से हम क्या होता है जेनेटिक पता कर सकते हैं कि पिता किसी बच्चे का जो पिता है वो कौन है। तो मैंने कल इसका क्वेश्चन भी बताया था कि अगर एक पिता है और उसके पैतृक मतलब एक लड़का है, उसकी पैतृक जांच करनी है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? एक डीएनए का उपयोग करते हैं और दूसरा फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। किसका? फिंगरप्रिंट का। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। कोशिका का अध्ययन होता है तो ये होता है साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने बताया था सबसे छोटी जो जीवित कोशिका होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया की होती है, ठीक है। अगला है हमारा समसूत्री विभाजन होता है तो ये होता है आपका कायिक कोशिका में। किसमें होता है? कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो देखिए लिंगी जनन करने वाले कोशिकांगों में, जो लिंगी जनन होते हैं उन कोशिकांगों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं पुष्प क्रम। कौन सा होता है? पुष्प क्रम। फूल गोभी में जो हम भाग खाते हैं उसको क्या कहते हैं? पुष्प क्रम। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है तो ये होता है तना। कौन सा होता है? तना होता है। अगला है दूध में पाया जाने वाला शर्करा, ठीक है। शर्करा ये हमारा क्या होता है? सुक्रोज होता है। और पाया जाने वाला शर्करा को क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म यानी कि कीड़ा, ठीक है, कौन सा होता है? टेप वर्म। ये भी शरीर के अंदर पाया जाता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। तो देखिए आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है? कपड़ा सुखाया जाता है। फिर यहाँ पर आपने मक्खन निकालते हुए देखा होगा, मतलब जब आप जाते होंगे, ठीक है, जैसे लस्सी पीने जब जाते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है? आपने देखा होगा मक्खन निकालने वाले लोगों को। और कपड़ा सुखाने वाली मशीन तो आपने घर में ही देखी होगी, वॉशिंग मशीन। इसमें क्या होता है? जो पानी सूखता है कपड़ों से और मतलब जो मक्खन निकलता है वो दोनों किस क्रिया पर मशीनें काम करती हैं? अपकेंद्रीय बल के द्वारा, ठीक है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही क्या करती है? काम करती हैं दोनों मशीनें। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो देखिए जब हम दूध से क्या करते हैं? क्रीम को निकाल लेते हैं तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। मूल रंग कहलाते हैं तो देखिए मूल रंग कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। इसको याद रखिए, RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू। देखिए यहाँ पे लिखा है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो इसको याद रखिए RGB, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, मतलब तीनों क्रियाएं हैं, ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है? हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो देखिए हरा। बिल्कुल बीच में जो रंग होता है वो होता है हरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो देखिए क्या होता है? तरंग दैर्ध्य द्वारा। अच्छा, इसको कैसे याद करना है? जैसे बीच का रंग कौन सा होता है? आपने सुना होगा विबग्योर। क्या सुना होता है? विबग्योर, ऐसे करके। तो सबसे जो अधिक तरंग दैर्ध्य होती है वो रेड कलर की होती है और सबसे ऊपर जो कम तरंग दैर्ध्य होती है वो वॉयलेट यानी कि बैगनी कलर की होती है। जबकि देखिए बीच में कौन सा आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है आपका ग्रीन। 3 ऊपर
3 नीचे, बीच में कौन सा आ गया, ग्रीन, तो ये आपका आ गया आंसर हरा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको विबग्योर से। अगला होता है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो देखिए किसमें होते हैं, गामा किरणों में। ठीक है, गामा किरणों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पराबैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी, तो रिटर ने की थी। अब यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ। मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आपको मैंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ाया, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अगर आप डिटेल से गामा किरणें के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं वहां पर जाके, और काफी अच्छे तरीके से मैंने उसमें भी क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं और काफी अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, तो ये होती है क्रमशः लाल तथा बैगनी। अभी मैंने बताया था आप कैसे याद करेंगे, विबग्योर, VIBGYOR। तो देखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसमें होते हैं, रेड में, जबकि सबसे कम किसमें होते हैं, वायलेंट यानी कि बैगनी रंग में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला होता है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां पर होती है, निर्वात में होती है। इसको भी याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां पर होती है, निर्वात में होती है। और ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और कल मिलते हैं हम आपको नए क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आपको किस विषय पे आपको क्वेश्चंस चाहिए, किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए, और प्लीज इतना करिए। और आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।